सुप्रभातम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनंत शुभकामनाएं हम सबको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए इस साल उसका टॉपिक रखा है कि योग केवल युवाओं के लिए नहीं, यह वृद्धावस्था के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हमारे जीवन में वृद्धावस्था आने लगता है 40 के बाद, तो शरीर की जो जॉइंट है ना, ये जोड़, इसके बीच पे जो मोबिलिटी होता है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी जो देता है, वो स्टिफ हो जाता है, टाइट होता है। जैसे मेरुदंड है वो टेढ़ा पड़ने लगता है, क्योंकि जो लचीलापन था वो टाइट होने लगता है। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक दिन करके पोस्चर डाल देने से योग नहीं होता। योग का अर्थ है स्वयं से जुड़ के और योग करना। तो आसन, जॉइंट्स ग्लांस, सूर्य नमस्कार आदि आसनों से हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन आज का वृद्धावस्था अकेला है। आज का वृद्धा या तो आश्रमों में मिलेगा, या घरों में अकेले पड़ा है, या फिर किसी ओल्ड एज हाउस में जाके रह रहा है। तो वो जो अकेलापन है केवल आसन करने से नहीं जाएगा। इसलिए योग का अर्थ है कि हम उसके अर्थ को समझ करके गहराई से योग का अभ्यास करें। क्योंकि योग करें और हम रिलैक्सेशन ना करें, शिथिलीकरण ना करें, ध्यान ना करें, भावनाओं पर काम ना करें, तो आपके शरीर को थोड़ा स्वस्थ तो देगा, लेकिन अगर हर समय टाइटनेस मन में है तो शरीर को भी फिर अपने आप टाइट करता है। इसलिए योग के साथ साथ अपने भावनाओं को भी शुद्ध करना, अपने रिश्ते, अगर हम योगी हैं, योगा अभ्यासी हैं, तो आज ये जो धरती है इतनी गंदी क्यों पड़ी है, पहला टॉपिक मुझे इस बार इसी विषय पे बोलने का मन कर रहा था। क्योंकि धरती के कोई कोना या कोई भी तीर्थ स्थल ऐसे नहीं है जहाँ शराब की बोतलें, प्लास्टिक के बोतलें, प्लास्टिक के रैपर्स नहीं पड़े हैं। अगर हम थोड़े से भी जागरूक हैं योग के प्रति, योग अभ्यासी हैं, करते हैं, तो ये धरती को हम इतना कैसे गंदा कर सकते हैं। पहला, क्योंकि धरती हमारी माँ है, उसकी पूजा कर रहे हैं, और उसको गंदा करना तो ये किसी सोचनीय व्यक्ति का विचार नहीं हो सकता। पीने वाले लोगों के आपका घर है, आपके लिए बार और दुनिया भर के बड़े बड़े चीज़ें बने हैं, वहाँ बैठ के पिए। लेकिन पब्लिक प्लेस में कहीं भी जाके धरती के किसी भी कोने में आप बैठ कर के पीते भी हैं, तो फिर आप उन बोतलों को बाहर फेंक करके धरती को नष्ट ना करें। ये मेरी विनम्र निवेदन हम सब भारतीयों को और विश्व के सभी लोगों के लिए है। दूसरा, अगर हम योगा अभ्यासी हैं तो भावनात्मक दृष्टि से आज हमारे रिश्ते और ज़्यादा खराब हो रहे हैं। क्यों? जो योगा अभ्यासी है वो केवल शरीर को खींच रहा है, अगर मन पे काम नहीं कर रहा है, भावनाओं पे काम नहीं कर रहा है, तो आपका रिश्ता स्थिर नहीं है, इधर उधर है। क्योंकि हम केवल एक दूसरे के शरीर को देख करके रिश्ता कायम करना चाहते हैं। केवल शरीर को देख करके रिश्ते नहीं चला करते। एक दूसरे के भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, एक दूसरे की सोच पर कद्र करना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस, थोड़ा सा स्थान देना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तभी हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। जैसे पेरेंट्स, माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता आज कैसा चल रहा है, पति पत्नी के बीच का रिश्ता कैसा चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता कैसा चल रहा है, जो भी रिश्ते हमारे हैं, है ना, एक परिवार का और समाज के साथ का रिश्ता कैसा चल रहा है, सब ये जो जागरूकता हमारे अंदर आनी चाहिए। योग का अर्थ ये भी होता है। अगर योग का अर्थ केवल शरीर खींच रहे हैं तो वो अंदर की जागरूकता, वो रिश्ते बना नहीं सक रहे हैं हम लोग। तो उन रिश्तों को भी अच्छा करने के लिए भाव समशुद्धि बोलते हैं। अपने भाव को शुद्ध करके उस व्यक्ति में भी उस परमात्मा के रूप को, या क्योंकि यह रिश्ता कल मिला था, कुछ समय बाद मेरे साथ रहने वाला भी नहीं है, तो जब तक हैं हम अच्छे से रिश्ते को हम निभाएं, ऐसा होना चाहिए ना। धरती को साफ़ सुथरा रखना, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, मेरे रिश्ते को साफ़ सुथरा रखना, और स्वयं से जुड़ना। जो योग रियल में करता है अंदर से, उसको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अगर आप वृद्ध हैं, घर पे भी रह रहे हैं, तो योग से जुड़े हैं। योग माने आपको स्वयं से जुड़ना है, अपने परमात्मा से जुड़ना है, शिथिलीकरण करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है। तब तो हम अपने अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं। जब जुड़े हैं अंदर, परमात्मा से मेरा रिश्ता है, सारे रिश्तों में हम उस अच्छे भाव को देख रहे हैं, तो हमें अकेलापन कभी नहीं सताएगा। इसीलिए
सबसे ज़्यादा हम अभी जोर देना चाहिए हम लोगों को कि धरती को साफ रखें, शरीर को साफ रखें, भावनाओं को शुद्ध रखें और मन को स्वस्थ रखें, ताकि हमारी पूरी संपूर्ण धरती बहुत ही सुंदर खूबसूरत हो, एक दूसरे से जुड़े रहें। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो धरती को गंदा करता है वो मुझे ही गंदा कर रहा है। ये समझना कि तुम एक दूसरे से द्वेष कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, तुम्हारे रिश्ते में खटास है। हाँ, तो इसका मतलब तुम पत्नी से नफ़रत नहीं कर रहे, पत्नी के अंदर का जो भगवान है उसको नफ़रत कर रहे हो, या पत्नी अपने पति के उस ईश्वरत्व को नफ़रत कर रही है, या फिर हम सब मिलकर के पड़ोसी से अगर रिश्ते ख़राब हैं तो वहाँ उस भगवान से हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है। इस तरीके से भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो द्वेष करता है दूसरों से वो मुझसे ही द्वेष करता है। इसलिए इन चीज़ों पर भी ध्यान देते हुए हम सब सजग रह करके योगा भी नहीं, एक्चुअली योग होता है योग, तो योग करें हम सब मिल कर के। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। योग करते रहें, स्वस्थ रहें, एक दूसरे का सहारा बनने का प्रयास करें। हम भी प्रयास करते हैं, कर रहे हैं, जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उन सब के भावनाओं का सम्मान करते हुए चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी तो गुरुदेव और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।